में आपका स्वागत है। ऋषि अष्टावक्र का आपने नाम तो सुना होगा। उनका शरीर 8 जगहों से मुड़ा हुआ था, लेकिन अपनी उसी कमजोरी को उन्होंने योग और तपोबल से अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। कुछ उसी तरह अब हिंदुस्तान की वायुसेना भी ऑपरेशन अष्टावक्र से दुश्मनों को दहलाने जा रही है। इस ऑपरेशन में हिंदुस्तान के 8 लड़ाकू विमान देश की ताकत और हिम्मत की मिसाल बनेंगे। क्या है ऑपरेशन अष्टावक्र, ये पाकिस्तान और चीन को कैसे पस्त करेगा, बारी बारी से सब बताएंगे। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। हिंदुस्तान के हाईवे पर हुंकार होगा। चीन पाकिस्तान में हाहाकार होगा। एयरफोर्स का सबसे बड़ा मिशन। अब सड़क से दुश्मन का संहार होगा। हिंदुस्तान के बॉर्डर पर उत्पात मचाने वाले पाकिस्तान को सबसे पावरफुल झटका लगने वाला है। भारत की सरहद पर पैंतरेबाजी करने वाले फरेबी चीन की अब बोलती बंद होने वाली है। चीन और पाकिस्तान को उनकी औकात दिखाने के लिए वायुसेना एक बहुत बड़े मिशन को अंजाम देने वाली है। एक ऐसा ऑपरेशन जिसकी गूंज से सरहद पार के दुश्मनों का कलेजा कांप जाएगा। देखिए, ये मिराज है। मिराज फाइटर जेट हिंदुस्तान की अग्रिम पंक्ति के सबसे भरोसेमंद लड़ाकू विमानों में से एक। फ्रांस से मिला यह सुपर फाइटर आसमान में बाज की तरह उड़ता है और चीते की तरह शिकार करता है। इसकी जबरदस्त तेजी और शानदार कलाबाजी दुश्मन को संभलने का भी मौका नहीं देती और उसका काम तमाम हो जाता है। मिराज की ये तस्वीरें आज हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि अब ऐसे 1-2 नहीं, पूरे 8 लड़ाकू विमान एक साथ अपनी ताकत और हिम्मत की हुंकार भरने वाले हैं। आप सोच रहे होंगे इसमें नई बात क्या है। लड़ाकू विमानों की ऐसी एक्सरसाइज तो होती ही रहती है। तो सुनिए, अब तक आपने ऐसे लड़ाकू विमानों को रनवे से उड़ान भरते और आसमान में करतब करते हुए ही देखा होगा, पर देश के इतिहास में पहली बार एक साथ इतने फाइटर जेट रनवे पर नहीं बल्कि हाईवे पर हुंकार भरेंगे कुछ इस तरह। ये बेलारूस की तस्वीरें हैं। देखिए, अपने लड़ाकू विमानों के लिए उसने कैसे इस हाईवे को ही रनवे में तब्दील कर दिया है। आसमान से नीचे आता ये फाइटर जेट जैसे ही इस हाईवे पर लैंड करता है, उसका पैराशूट खुल जाता है। कुछ 100 मीटर एयर स्ट्रिप पर दौड़ने के बाद ये लड़ाकू विमान फिर से आसमान के सफर पर रवाना हो जाता है। और अब देखिए, इस हाईवे से फाइटर जेट को उड़ाने की ये तस्वीरें। यहाँ दुनिया के 2 सबसे खतरनाक फाइटर जेट उड़ान भरने के लिए तैयार खड़े हैं। MiG-29 और सुखोई 25। सुरक्षा और तकनीकी जांच पड़ताल के बाद पायलट को टेक ऑफ करने की हरी झंडी मिलती है और अगले ही पल ये दोनों लड़ाकू विमान हाईवे पर दौड़ते हुए आसमान की गहराइयों में समा जाते हैं। हाईवे पर हौसले की उड़ान की ये इकलौती तस्वीर नहीं है। देखिए, इस चमचमाती सड़क पर डैने फैलाए आसमान से उतरता ये सुपर फाइटर जेट। इसके पीछे एक के बाद एक कई लड़ाकू विमान इस हाईवे पर लैंड कर रहे हैं और पूरी दुनिया को हैरान करते हुए बिजली की रफ्तार से आसमान में रवाना हो रहे हैं। आपको बता दें कि हाईवे पर उड़ान भरते लड़ाकू विमानों की ये तस्वीरें
दुनिया के अलग अलग देशों की है और अब ऐसा ही चमत्कार हिंदुस्तान के हाईवे पर भी होने जा रहा है। अब भारतीय वायुसेना के फाइटर प्लेन भी इसी तरह हाईवे पर दौड़ते हुए आसमान की राह लेंगे और मिनटों में आसमान से उतरकर हाईवे को छू लेंगे। एक्सप्रेस वे बन रहा है आगरा और लखनऊ के बीच में, उसमें से भी एक 3 किलोमीटर एरिया ऐसा चुना गया है जिसके आसपास इनग्रेस के ऊपर और इग्रेस के ऊपर, मतलब जो उसका अप्रोच पाथ है और टेक ऑफ पाथ है, उसके ऊपर कोई पेड़ नहीं होंगे, कोई वायर्स नहीं होगी, नजदीक में कोई ऐसा एरिया नहीं होगा जहां पे बर्ड्स की एक्टिविटी बढ़े, और साइड में जगह बनाई जाएगी, स्ट्रेंथन किया जाएगा कि हाई पावर एयरक्राफ्ट जो है उसको लैंड कर सके और टेक ऑफ कर सके। कहां और कब होगा ये हैरत अंगेज कारनामा, ये बताने से पहले जान लीजिए कि देश में हाईवे पर लड़ाकू विमान उतारने का ये पहला वाकया नहीं है। पिछले साल दिल्ली नोएडा एक्सप्रेसवे पर मिराज 2000 फाइटर प्लेन की सफल लैंडिंग और टेक ऑफ हो चुकी है, जिसकी पूरी कहानी हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल की बड़ी खबर ये है कि इस बार एक नहीं बल्कि 8 लड़ाकू विमान एक साथ एक्सप्रेसवे पर लैंड करेंगे, साथ साथ उड़ान भरेंगे और आसमान में हैरत अंगेज कलाबाजियां दिखाएंगे। ये जो करके दिखाएंगे 8 एयरक्राफ्ट, ये तो एक जिसको कहते हैं कि एयरफोर्स की कैपेबिलिटी का प्रदर्शन होगा, ताकि पता चल जाए कि भारत की एयरफोर्स की क्षमता क्या है और हमारे देश में जो सड़कें तैयार की गई हैं उनकी क्षमता क्या है। सुमित चौधरी और ललित मोहन के साथ संजीव सक्सेना, इंडिया न्यूज। दरअसल इंडो पाक बॉर्डर पर सीमा पार से लगातार सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है। पाकिस्तानी सैनिकों को हिंदुस्तान के जाबाज जवान जो हैं वो मुंहतोड़ जवाब भी दे रहे हैं, पर देश की सुरक्षा के लिए भविष्य की चुनौतियों के मुताबिक खुद को ढालना भी बहुत जरूरी है। ऑपरेशन अष्टावक्र उसी की तैयारी है। अब आपको बताते हैं कि उस हाईवे की पूरी कहानी क्या है, जहां पर चंद दिनों बाद ये जो वायुसेना के 8 लड़ाकू विमान हैं हुंकार भरते हुए दिखेंगे। देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे पर हवाई मिशन, हाईवे पर जौहर दिखाएंगे हिंदुस्तान के महायोद्धा। ये देश में बना अब तक का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है, जिसने यूपी की राजधानी लखनऊ और ताजनगर आगरा की दूरी करीब आधी कर दी है। 302 किलोमीटर लंबाई ये एक्सप्रेसवे अब उद्घाटन के लिए तैयार है। भारत का किसी देश से युद्ध हो जाएगा तो जो हवाई अड्डे हैं उन पर सबसे पहले असर पड़ेगा, क्योंकि उसी पर दुश्मन का अटैक होगा। इसलिए ऑल्टरनेटिव लैंडिंग ग्राउंड हमेशा एयरफोर्स तैयार रखना चाहिए और इसी का अभ्यास ये एक्सप्रेसवे जो आगरा को जाती है दिल्ली से, इस पर लैंडिंग होगी। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की सबसे बड़ी खासियत है 22 महीने के रिकॉर्ड समय में इसका तैयार होना। 6 लेन वाले इस एक्सप्रेसवे को 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल इसके उद्घाटन की तैयारी जोरों पर है। 21 नवंबर को लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होगा। इसे अखिलेश सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जा रहा है, पर इस एक्सप्रेसवे की चर्चा इसलिए ज्यादा है क्योंकि इसके उद्घाटन समारोह में भारतीय वायुसेना के 8 लड़ाकू विमान अपना करतब दिखाने वाले हैं। 8 फाइटर जेट्स एक्सप्रेसवे पर ग्रुप लैंडिंग करेंगे और हवा में एरोबैटिक्स करते हुए करतब दिखाएंगे। यानी जो लड़ाकू विमान सिर्फ खास किस्म के रनवे से ही उड़ान भरते हैं या लैंड करते हैं, अब वही लड़ाकू विमान हाईवे पर लोगों को अचंभित करेंगे। और जब ये रनवे को इस रोड को एज ए रनवे इस्तेमाल करोगे, दोनों तरफ से काफी डिस्टेंस से उसको ब्लॉक करोगे, ट्रैफिक को रोकना पड़ेगा ताकि किसी प्रकार का कोई हादसा ना हो सके। तो ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर साथ में बनाना ही पड़ेगा और ये इंफ्रास्ट्रक्चर एक किस्म से परमानेंटली बन जाएगा, क्योंकि उसको रनवे से तो हवाई जहाज को साइड में ले जाना पड़ेगा। तो साइड में बहुत बड़ा डिस्पर्सल एरिया होगा जहां पे हवाई जहाज को ले जाया जाएगा साइड में, जहां पे उसको रिसीव किया जाएगा, उसको रिफ्यूल किया जाएगा, रीआर्म किया जाएगा। फिर स्टार्टअप के लिए स्टार्टअप ट्रॉली होती है, स्टार्टअप के लिए फायर फाइटिंग सर्विसेज होती हैं, वो सारी की सारी चीजें वो लगानी पड़ेंगी। आप सोच रहे होंगे कि हाईवे पर लड़ाकू विमान उतारने की वजह क्या है।
इस मिशन से चीन और पाकिस्तान का खतरा कितना कम होगा और जंग के हालात में ये एक्सप्रेस कितना काम आएगा, तमाम बातें बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि इतने तेज तर्रार लड़ाकू विमान एक्सप्रेस वे पर उतरेंगे कैसे। इसके लिए कितना तैयार है लखनऊ आगरा एक्सप्रेस। यूपी एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का कहना है कि लड़ाकू विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए हर तैयारी पूरी कर ली गई है। इसके लिए एक्सप्रेसवे पर 2 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच बनाया गया है, जिसे लड़ाकू विमान रनवे की तरह इस्तेमाल करेंगे। ये स्ट्रेच बांगरमऊ और गंज मुरादाबाद के बीच बनाया गया है। लैंडिंग और टेक ऑफ के दौरान लड़ाकू विमानों को कोई दिक्कत न हो, इसके लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल की मेकशिफ्ट सेफ्टी सर्विसेज, रेस्क्यू व्हीकल और बर्ड क्लियरेंस पार्टी को मुस्तैद रखा जाएगा। भारत की सरकार ये संदेश देना चाहती है पाकिस्तान और चीन को कि हम तैयार हैं, हमारी तैयारी में कोई कमी नहीं है और अगर आप हमारी तरफ बुरी नजर उठाएंगे तो हम उसका मुकाबला करेंगे और मुंहतोड़ जवाब देंगे। लेकिन किसी एक्सप्रेसवे को रनवे बनाना इतना आसान नहीं। तस्वीरें देखिए, ये सिंगापुर की एयरफोर्स है जिसने अपने लड़ाकू विमानों के लिए वैकल्पिक रनवे बना रखा है। देखिए इस हाईवे को रनवे बनाने के लिए यहाँ कितनी तब्दीलियां की जा रही हैं, क्या क्या एहतियात बरते जा रहे हैं। पहले तो सड़क पर बैरिकेड्स लगाकर दोनों तरफ की गाड़ियों को रोका जाता है, फिर एयरक्राफ्ट लैंडिंग के लिए जरूरी इक्विपमेंट्स लगाए जाते हैं, कोई हादसा न हो इसलिए आसपास लगे बिजली के खंभे और मोबाइल टावर को हटा दिया जाता है। देखिए यहाँ सड़क किनारे लगा ये सोलर सिस्टम जो लाइटिंग का काम करेगा। यहाँ ये तस्वीरें दिखाने का मतलब आपको ये समझाना है कि लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर भी लड़ाकू विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ से पहले कुछ ऐसी ही तैयारी की जा रही है। जहां इस पूरे एक्सप्रेस वे पर 8 फाइटर जेट लैंड करेंगे और पूरे का पूरा करतब दिखाएंगे, वहीं दिसंबर में इसे आम पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। हालांकि आने वाले समय में हमारे यहाँ जो एक्सप्रेस वे तैयार हो रहे हैं उन्हें इसी तरह तैयार भी किया जा रहा है कि आने वाले समय में अगर हमें कभी भी कोई फाइटर जेट एक्सप्रेस वे पे उतारना पड़े तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आए। आपको बता दें कि दुनिया के करीब दर्जन भर से भी ज्यादा देशों में वॉर सिचुएशन के लिए ऐसे हाईवेज को रनवे का रूप दिया गया है, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। और यही वजह है कि अब मोदी सरकार देश में 1-2 नहीं बल्कि करीब 2 दर्जन हाईवे को रनवे के रूप में डेवलप कर रही है। खास बात यह है कि रनवे तैयार होने के बाद इसका इस्तेमाल सिर्फ जंगी मकसद के लिए ही नहीं बल्कि इमरजेंसी हालात में यहाँ नागरिक विमान भी जरूरत के मुताबिक उड़ान भर सकेंगे या लैंड कर पाएंगे। सुमित चौधरी और ललित मोहन के साथ विजय मिश्र, लखनऊ, इंडिया न्यूज। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे को लड़ाकू विमानों के लिए रनवे बनाने की तैयारी दरअसल अंतिम चरण में है और बहुत जल्द इस पर वायुसेना के विमान उड़ान भरते हुए नजर भी आएंगे। लेकिन इतने बड़े देश में ऐसे एक रनवे से क्या होगा, ये सवाल सरकार और सेना के सामने भी था और इसीलिए ऐसे 1 या 2 नहीं बल्कि देश भर में 22 रनवे बनाए जाने का प्लान है। इनमें दिल्ली नोएडा के बीच यमुना एक्सप्रेस वे पर मिराज की लैंडिंग भी करवाई जा चुकी है। दिल्ली नोएडा के बीच का वो हाईवे जो लाखों लोगों के लिए लाइफलाइन है, लेकिन वही हाईवे और वैसे ही कई और हाईवे अब देश की वायुसेना के लिए लाइफलाइन बनने वाले हैं। पंद्रह मई 2015 को इंडियन एयरफोर्स ने पहली बार इस हाईवे पर फाइटर प्लेन की लैंडिंग कराई तो पूरी दुनिया देखती रह गई। तूफान की तरह मिराज 2000 इस हाईवे के ऊपर मंडराया तो लोगों की सांसें थम गईं। हाईवे तो पहले से ही खाली करा लिए गए थे, लेकिन उसके आसपास रहने वाले लोगों के लिए यह हैरत अंगेज नजारा था। जब कार और बसों के लिए बने हाईवे पर प्लेन की लैंडिंग हो रही थी, वो लड़ाकू विमान की, लेकिन सैकड़ों लोगों के सामने ये प्रयोग पूरी तरह सफल रहा।
7 मई 2015 में जब यह हैरत अंगेज प्रैक्टिस हुई तो लोगों को इसकी जरूरत तब समझ में पूरी तरह नहीं आई। लेकिन उरी हमलों के बाद जब पाकिस्तान की आर्मी ने अपने 2 हाईवे पर ऐसी प्रैक्टिस शुरू की तो समझ में आया कि ऐसे हाईवे आपातकाल में कितने काम के होते हैं। अब आप 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर में इंडियन फाइटर मिराज 2000 की लैंडिंग नोएडा एक्सप्रेसवे पर कराई जा रही है। दूसरी तस्वीर पाकिस्तान के इस्लामाबाद लाहौर हाईवे की है, जहां F-16 विमान की लैंडिंग और टेक ऑफ करवाया गया। दरअसल अब भारत सरकार ने इंडियन एयरफोर्स को नई ताकत देने के लिए देश के 22 हाईवे को रनवे में तब्दील करने का फैसला किया है। इन हाईवेज पर रनवे बनाने की इस परियोजना को अमली जामा पहनाने के लिए बकायदा दोनों ही मंत्रालयों के अधिकारियों की एक कमेटी बनाई गई है। ये कमेटी तमाम चीजों पर चर्चा करेगी, साथ ही साथ वो इन हाईवेज का जायजा भी लेगी और ये भी देखेगी कि आखिरकार इन हाईवेज पर कौन सी जगह उपयुक्त है रनवे बनाने के लिए। आपको एक चीज और दिखाएंगे कि जो इसकी रोड की क्वालिटी है वो किस तरीके की है। ये जो आप रोड देख रहे हैं ये नोएडा एक्सप्रेसवे की रोड है और इसकी क्वालिटी दूसरी सड़कों से अलग है। थोड़ा करीब से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो ये सड़क है इसमें तारकोल के अलावा कंक्रीट और दूसरे मटेरियल का भी इस्तेमाल किया गया है, जिससे कि आप वाहन को और ज्यादा स्मूथ तरीके से इस पर चला सकते हैं। तो तैयारियां पूरी हैं और किस तरीके से हैं वो हमने आपको दिखाया, लेकिन अब आपको बताते हैं कि देश में किन किन हाईवेज पर रनवे बनाने का काम चल रहा है। इसमें सबसे ज्यादा 4 हाईवे उत्तर प्रदेश के हैं। इसके अलावा पाकिस्तान से निपटने के लिए राजस्थान और गुजरात, जबकि चीन का सामना करने के लिए जो उत्तर पूर्व के राज्य हैं वहां पर हाईवे को रनवे में तब्दील किया जाएगा। हिंदुस्तान के हाईवे को रनवे में तब्दील करने के प्लान को लेकर सिर्फ बातें ही नहीं हो रही, बल्कि इस पर तेजी से काम भी शुरू हो चुका है। सबसे पहला काम ये हुआ है कि देश के 2 बड़े मंत्रालय ने इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनाई है। पहला मंत्रालय है सड़क एवं परिवहन मंत्रालय, जिसके मंत्री नितिन गडकरी हैं। दूसरा मंत्रालय है रक्षा मंत्रालय, जिसके मंत्री मनोहर पर्रिकर हैं। दोनों मंत्रालयों के बीच मध्यस्थता का काम पीएमओ करेगा, जैसा पहले से होता आया है। पहला काम हो गया है, मतलब 2 मंत्रालयों के बीच कमेटी बन गई है। अब दूसरा पड़ाव है कि कौन कौन से हाईवे होंगे। इसकी फाइनल लिस्ट नहीं बनी है, लेकिन ज्यादातर हाईवे का चयन हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक इसमें उत्तर प्रदेश में 4 हाईवे हो सकते हैं: नोएडा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, लखनऊ एक्सप्रेसवे और बलिया एक्सप्रेसवे। इसे पाकिस्तान की तरफ से किसी भी संभावित हमले को ध्यान में रखकर रनवे में तब्दील किया जाएगा। भारत सरकार देश में 22 ऐसे हाईवे बनाने जा रही है जहां पर फाइटर जेट प्लेन को उतारा जा सके। इसमें आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे भी शामिल है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि भविष्य में आते हुए किसी भी खतरे से निपटने में देश सक्षम हो सके। इस तरह का एक प्रस्ताव रोड एवं ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने रक्षा मंत्रालय को भेजा है। यूपी के बाद राजस्थान, यहाँ गुड़गांव जयपुर एक्सप्रेसवे की चर्चा जोरों पर है, लेकिन ये हाईवे सीमेंटेड नहीं है। इसके अलावा जोधपुर हाईवे के बड़े हिस्से को भी रनवे में तब्दील करने की योजना है। फिर गुजरात, खासकर सौराष्ट्र में राजकोट दीव हाईवे के बड़े हिस्से को रनवे की तरह बनाया जा सकता है। इसके बाद नॉर्थ ईस्ट में असम, अरुणाचल, मणिपुर के हाईवे को रनवे में बदला जाएगा। ऐसा चीनी खतरे को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। दक्षिण में 6 हाईवे को रनवे में बदला जाना है। कुछ असम में बन रहे हैं, अरुणाचल में बन रहे हैं, जेएनके में बन रहा है, और बाकी जो आप राजस्थान और गुजरात की बात कर रहे हैं और पंजाब में, वो पाकिस्तान को निगाह में रखा कर रहे हैं, और कुछ आप कर रहे हो चाइना को निगाह में रखते हुए, लेकिन सदर्न इंडिया में भी आप 6 बना रहे हो। वो 6 बना रहे हो कि उन रनवेज के माध्यम से अगर आपको नेवी को सपोर्ट करना पड़े, बोथ इन दी बे ऑफ बंगाल एज वेल एज अरेबियन सी। कुल मिलाकर 18 हाईवे की पहचान हो जाने की खबर है। अब ये देखिए कि इन हाईवे पर क्या क्या इंतजाम करने होंगे। पहला, हाईवे की चौड़ाई बढ़ानी होगी। दूसरा, 110 मीटर के इलाके में सुरक्षा घेरा बनाना होगा। पेड़ों की कटाई छटाई करनी होगी। तीसरा, ट्रैफिक डाइवर्ट करने के इंतजाम करने होंगे।
चौथा, फ्यूलिंग के लिए डिपो बनाने होंगे। पांचवा, एयर ट्रैफिक कंट्रोल स्टेशन बनाना होगा। छठा, 400 मीटर के रेंज में फायर ब्रिगेड स्टेशन बनाने होंगे। सातवां, अच्छे ट्रॉमा सेंटर बनाने होंगे। आठवां, QRT यानी क्विक रेस्पॉन्स टीम स्टेशन बनाने होंगे। मतलब ये सब मामूली बातें नहीं। लैंडिंग स्ट्रिप बन रहे हैं रोड को कन्वर्ट करके, ये इसमें खास मदद करेगी। जैसे आपने आगरा हाईवे पे मिराज को लैंडिंग करते देखा, वो ये जो चीज होती है जिसको फोर्स मल्टीप्लायर कहते हैं, तो हमारी लॉजिस्टिक्स में ये फोर्स मल्टीप्लायर बन जाएगा। जैसे कि राजस्थान सेक्टर में अगर जहाज आ रहे हैं जोधपुर से, बीकानेर से हमला करने जा रहे हैं और उत्तर लाई से, और उनको कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, सौराष्ट्र की तरफ गए, गुजरात का डाउन कराची की तरफ गए, तो एकदम से लैंडिंग के लिए एक जरूरत पड़ती है, तो उनको एक रनवे मिल जाता है। हिंदुस्तान में फिलहाल 190 एयर स्ट्रिप हैं। इनमें से 70 एयरपोर्ट के हैं, जहां से हर यात्री हवाई जहाज के अलावा लड़ाकू विमानों के टेक ऑफ और उनकी लैंडिंग कराई जा सकती है। 25 नए एयर स्ट्रिप को बनाने का काम चल रहा है। 22 हाईवे को रनवे में बदलने से एयरफोर्स की ताकत में बड़ी बढ़ोतरी हो जाएगी। हालांकि ये हाईवे वाले रनवे सिर्फ आपातकाल के लिए, जहां लड़ाकू विमानों को ही जगह मिलेगी। संजीव सक्सेना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।